यूपी के जनपद बुलंदशहर में पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर भाजपा सांसद भोला सिंह और वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने सरकार की नीति और योजनाओं का किया बखान। मंत्री बोले, पीएम मोदी के जन्मदिन को स्वास्थ्य पखवाड़ा के रूप में मनाएगी सरकार। स्वास्थ्य पखवाड़े में रक्तदान करेंगे युवा, बॉडी चेकअप और जिन परिवारों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिले उनको दिए जाएंगे हेल्थ कार्ड। बुलंदशहर से संवाददाता सत्यवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर 24 लाइव न्यूज। जनपद में होने हैं और क्या योजना आज लॉन्च की गई है? देखिए, ऐसा है, हमारे आज 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी एवं विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारी पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। लोगों की सेवा करेगी, आम जनता की सेवा करेगी। इसमें कल ही युवाओं द्वारा रक्तदान का कार्य किया जाएगा। खून की ज़रूरत, जब कोई बीमार होता है और डॉक्टर बतलाते हैं खून की ज़रूरत है और खून नहीं मिलता, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हमारी पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारी पार्टी के सभी युवा और जनता से भी प्रेरित करेंगे कि आओ और आके खून दो। कोई भी स्वस्थ आदमी 18 साल से आदमी या औरत 18 साल से 65 साल तक की उम्र में खून दे सकता है। और मैं आपको ये बता दूं, खून देने से कोई कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन होता है कि आज मेरा खून किसी की ज़िंदगी को बचाने के काम में आया और खून देना चाहिए। हमारे युवाओं ने पिछली बार भी इसी जगह पर बड़ी संख्या में मोदी जी के जन्मदिन पर खून दिया और मैं समझता हूँ इस बार और ज़्यादा लोग भी। खून जो है, इंसान का खून इंसान में ही बनता है, ये किसी पेड़ पे नहीं उगता, किसी खेत में नहीं पैदा होता, किसी इंडस्ट्री में नहीं बनता। इंसान का खून इंसान में बनता है। नौजवानों को मरीजों की सेवा के लिए खून देने के लिए आगे आना चाहिए और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता की सेवा के लिए हमेशा खून देने में तत्पर रहे हैं और इस बार और ज़्यादा रहेंगे। दूसरा कार्य है वो है निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य मेले ये लगाए जाएंगे 23 व 24 को। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अस्पतालों में ये मेले लगाए जाएंगे और मैं चाहता हूँ आम जनता इसमें आए, इसका फ़ायदा उठाए। आप सब पत्रकारों से भी कहूँगा, एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो अच्छे भले आते हैं, कहते हैं कौ भाई क्या हाल है, बोले यार इनके साथ में चले आए। मैंने कहा कौ भाई कोई परेशानी तुम्हें? बोले हमें कोई परेशानी नहीं, मैं ठीक। कभी ब्लड प्रेशर न पाया? नहीं। कभी कुछ और जांच कराई? बोले नहीं। बोले मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं। और जब उनका ब्लड प्रेशर नापा गया तो मालूम पड़ा 180/110, ब्लड शुगर 280। तो मैं कहूँगा हर एक को अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अन्य डिजीज़ के लिए चेकअप कराना चाहिए ताकि बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही उसका इलाज हो जाए, उसकी रोकथाम हो जाए। तो इस तरह के कैंप हमारी पार्टी आयोजित कर रही है और इसमें हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विशेषकर युवा, मरीजों की सेवा करेंगे। ऐसे कैंप्स में जाके जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है उनको सपोर्ट देंगे, उनका इलाज कराने में, उनकी जांच करवाने में, उनको डॉक्टर को दिखवाने में उनका सहयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड का वितरण सन 11 के सेंसस के हिसाब से जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनना है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम तो है सूची में लेकिन उनको कार्ड नहीं मिला या वो लेने नहीं आए। ऐसे लोगों को जो जीवित हैं उनको कार्ड दिया जाएगा। नए जो लोग हैं सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर, उनको भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो लोग उसमें जो आवश्यक हैं आयुष्मान बनवाने के लिए उनका भी बनेगा। और आज जो योजना लागू हुई है, हमारे मोदी जी ने जो योजना शुरू की है, वो जितने भी लोग हमारे गरीब ज़रूरतमंद हैं और काम करने वाले हैं उन सबके लिए, चाहे वो लोहार हों, कुम्हार हों, बढ़ई हों, धोबी हों, नाई हों, इस तरह के लगभग 18 लोगों के लिए योजना लाए हैं जिनको लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपए पहली साल में। जब वो 1 लाख दे देंगे तो दूसरी साल 2 लाख दिया जाएगा ताकि वो लोग अपना काम बढ़ाएं। और मोदी जी ने यही कहा है कि हमको वी मस्ट बी वोकल फॉर द लोकल,
जो चीज़ हमारे यहाँ बने उसको हम इस्तेमाल करें, और उसके लिए हमको वोकल, लोकल और ग्लोबल, मतलब हमारे यहाँ का बना हुआ सामान, हमारे शिल्पकार जो सामान बनाएं वो दुनिया के हर कोने में जाना चाहिए। अभी G20 के अवसर पर जितने बाहर के देश के लोग आए उनको सबको मोदी जी ने ODOP का सामान दिया, जिसे लोगों ने बहुत सराहना की। अरे सांसद जी, देश में कोरोना महामारी आई थी, जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जनसेवा में लगे हुए थे, राशन बांटने में लगे हुए थे, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने में लगे हुए थे, जब विपक्ष के नेता घर में कमरे में बंद होकर ट्विटर पर अपनी राजनीति कर रहे थे, तब भी उनको ही लग रहा था कि चुनाव था, लेकिन तब कोई चुनाव नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने, आपका पहला अगर उनका भाषण सुनेंगे कि हम राजनीति में सत्ता भोग के नहीं, हम लोगों की जनसेवा के लिए हैं। हम गरीबों के, माननीय प्रधानमंत्री का गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, किसानों की सरकार है, देश के हर नागरिक की सरकार है। और हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 9 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों करोड़ों देश के नागरिकों को अलग अलग योजनाओं से लाभ पहुंचा है। निश्चित ही इतने लंबे काल में कांग्रेस और यूपी का शासन 63 साल देश में रहा, वो जो काम 63 साल में नहीं कर पाए, वो कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के दलितों को, गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, वंचितों को पिछले 9.5 साल में वो योजना धरातल तक उनके पास पहुँची है। जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि देश के भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हम दिल्ली से 1 रुपया गाँव के विकास के लिए भेजते हैं, वो 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। लेकिन आज हम मोदी जी के नेतृत्व में गर्व से कह सकते हैं कि अगर आज हमारे किसान साथियों को किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये मोदी जी कैसे ट्रांसफर करते, वो 2000 के 2000 रुपये उनके खाते में पहुंच रहे हैं। किसी अन्य 1 पैसे का उसमें घोटाला नहीं हो रहा। किसी पेंशन आ रही है, सीधा उसके खाते में जा रही है, 1 पैसे का घोटाला उसमें नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के जिसके पैसे लाभार्थी हैं उसके खाते में सीधा पैसा पहुँच रहा, कोई उसमें घोटाला नहीं है। यानी देश से जो घोटालेबाजों की सरकार थी, बेईमानों की सरकार थी, इस जनता ने 2-2 बार उखाड़ कर फेंक दी। और तीसरी बार भी 2024 में विपक्ष घबराया हुआ है। हम देख रहे हैं कि महागठबंधन कर रहा है, कोई INDIA बना रहा है, कई बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। और देश की जनता मन बना चुकी है कि 2024 के चुनाव में माननीय मोदी जी को, पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ तो 303 सांसद भाजपा के थे, NDA के 350 से अधिक थे। अब की बार 2024 में 350 सांसद भाजपा के साथ देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है।